जय माता दी भक्तों। आज आप सभी लोगों को यहाँ से बतला रहा हूँ दुश्मन का श्वासा तोड़ने का, दुश्मन को पूर्ण रूप से खत्म करने का मंत्र पूरे विधि विधान सहित। देखिए, यह जो मंत्र है, सर्वप्रथम इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। उसके बाद आपको इस मंत्र का प्रयोग अपने दुश्मन के ऊपर करना है। जैसे ही आप मंत्र का प्रयोग अपने दुश्मन के ऊपर करोगे, उसी क्षण उसी समय आपका जो दुश्मन है वो 2.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इसमें 2 दिन 4 दिन का इसमें आपको वक्त नहीं लगता। जैसे आपने अपने दुश्मन के ऊपर प्रयोग किया तो 2.5 मिनट के अंदर 3 बार जो आपका दुश्मन है वह खून की उल्टी करेगा और उसी क्षण वह गिर जाएगा। वह सिर्फ हार्ट अटैक कहलाएगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को मंत्र पढ़ के बतलाता हूँ। इसके बाद इसका सिद्ध करने का और प्रयोग करने का विधि बतलाऊंगा। मंत्र है: ओम करु कुंवर 20 हेर 20 भर, करु कुंवर के कारी अक्षर विद्या फोर करेजा खा, किलकिल किलकिल करे मारो तो किलकिली बान मरबे दोनों एके साइज, किलकिल किलकिल करे मारो तो त्रिशूली बांध, कहरत मारो पेड़ मौरत मारो डार, मर जा मुरझा जा मारे मुठ खलखल झर जा, मोर गुरु के लावा तितुर तोर गुरु के छछांद, उड़त मारो डेना पखुड़ी बैठत मारो प्राण, जा बैरी के प्राण पखेरु उड़ जा। जहाँ पे लास्ट में जो बैरी लिखा है वहां पे दुश्मन का नाम लेना है। यह रहा उसका मंत्र। अब इसको सिद्ध करने का एक ही विधि है, एक ही नियम है। इसमें आपको सिर्फ 5 अगरबत्ती लगेगा, सिर्फ 5 अगरबत्ती लगेगा। और रात्रि को आपको जो शिव जी का मंदिर है, कहीं भी जहाँ पे घर में नहीं बाहर में जहाँ पे शिव जी का महादेव का मंदिर है वहां पे चले जाना है। और सिर्फ एक पैर उठाकर, ठीक है, मतलब सिर्फ एक पैर को जमीन में रख कर, है ना, मंत्र को 108 बार पढ़ना है अगरबत्ती जला के। उसके बाद उस अगरबत्ती को महादेव का जो चौड़ा होता है, जो मंदिर होता है, वहां पे आप खोच दीजिए, रख दीजिए। यही इसका सिद्ध करने का नियम है। याद रखें, करेक्ट रात्रि को 12 बजे, ठीक है। कोई भी दिन जाओ चलेगा, खास करके मंगलवार या शनिवार को उचित रहता है। मान के चलो मंगलवार या शनिवार को रात्रि को 12 बजे महादेव के स्थान पे जाके 5 अगरबत्ती जला के एक पैर में खड़े होकर मंत्र को 108 बार पढ़ने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, मंगलवार या शनिवार इसका खास दिन होता है। याद रखें, जिस रात्रि को आप जाते हो उस रात्रि में, है ना, कोई त्योहार हो गया या फिर कोई खास दिन पढ़ना चाहिए। जैसे दिवाली हो गया, है ना, दिवाली हो गया, होली हो गया, दशहरा हो गया, या फिर कोई अमावस है, या फिर कोई पूर्णिमा है, या फिर कहना चाहिए कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त है, उसी समय में इस मंत्र को जाप करके 108 बार पढ़ के आप सिद्ध कर ले। और यह रहा इसका मंत्र, यह रहा इसका सिद्ध करने का विधि। अब इसका मैं शत्रु को खत्म करने का, प्राण पखेरु निकालने का इसका विधि प्रयोग बतला रहा हूँ, वह आप ध्यान से सुनिए। देखिए, किसी भी शत्रु को आप खत्म करते हो तो सर्वप्रथम इसमें आपको लगेगा 7 जात या 9 जात का पिसान। जी हाँ, 7 जात या 9 जात का पिसान मतलब जैसे चना, मसरी, गेहूं, उड़द, काबुली चना, इस प्रकार का 7 प्रकार का जो चना होता है उसको आप पिसान बना ले। ठीक है, उसको पीस ले 7 प्रकार का, और उसमें मिला ले थोड़ा सा शमशान का राख। जी हाँ, 7 प्रकार या 9 प्रकार का जो होता है पिसान और शमशान की राख और पंच धातु। पंच धातु मतलब होता है सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये पंच धातु होता है। ये कोई बड़े पंसारी दुकान पे आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें तीनों चीज को मिलाना है। 7 जात या 9 जात का पिसान हो गया पहला चीज, दूसरा शमशान की राख, तीसरा पंच धातु। तीनों को मिला के एक मूर्ति तैयार करना है। और उस मूर्ति के छाती में जो आपका दुश्मन है उसका नाम और एड्रेस लिख देना है। जी हाँ, वो जो मूर्ति है उसके छाती में दुश्मन का नाम, एड्रेस लिख देना है। फिर उस मूर्ति को आप किसी 3 पट्टा रास्ता में ले जाइए। जी हाँ, 3 पट्टा रास्ता में ले जाइए, जहाँ पे 3 रास्ता हो, या फिर शमशान घाट पे ले जाइए, वहां पे रख दीजिए। वहां पे एक काले कलर का आप आसन बिछा लो और 5 अगरबत्ती जला के अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो, या फिर महादेव का स्मरण कर लो, अपने मंत्र का स्मरण कर लो। अगरबत्ती वहां पे रख दें, उस मूर्ति को वहां पे खड़ा कर दें। अब अपने हाथ में, ठीक है, अपने हाथ में काला उरत पकड़ ले। अब होगा ये कि काला उरत पकड़ना है, यही पे पूरा खेल है।
काला उरत पकड़ ले अपने हाथ पे और एक बार मंत्र पढ़ के उरत के दानों से उस मूर्ति को मारिए ऐसे कि मूर्ति गिर जाए। अब इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है और 3 बार काला उरत से उस मूर्ति को मारना है और यह क्रिया 2.5 मिनट के अंदर में करना है। जब मंत्र चालू करते हो तो 3 बार मंत्र 2.5 मिनट के अंदर में आपको समाप्त कर देना है। अब जैसे आप उरत के मुट्ठी से उस मूर्ति को मारोगे, उस पुतले को मुठ मारोगे, पहला मुठ जैसे मारोगे तत्काल जो शत्रु है खून का उल्टी करेगा, दूसरे में और ज्यादा करेगा और तीसरे मंत्र पढ़ते ही उसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा। यह मारण क्रिया का लास्ट चोटी का उच्च कोटि का यह मारण क्रिया है। यह कभी भी खाली नहीं जाता। यही इसका मंत्र है, यही इसका विधि है सिद्ध करने का, प्रयोग करने का। अगर किसी प्रकार का समझ ना आए या फिर कोई राय परामर्श लेना हो, कोई कार्य करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। जो आप लोग स्क्रीन देख रहे हो उसके नीचे में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। जय माता दी भक्तों।